Hello students, today we are going to discuss some important questions of chemistry of BSc फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो कि है विच हैज़ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। इनमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा। तो इसमें हम इस तरीके से बता नहीं सकते, देख करके ही हमें इन चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ करते हैं, जिसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें जो भी स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और बाकी के जितने बिना स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, ये दो ऑर्बिटल्स हमें पता होने चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से। तो हमारा फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यानी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ पे जो दे रखे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, एंटी बॉन्डिंग के हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्डिंग के 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 3। तो यानी O2 2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमारा O2 2- था, इसको करके देखते हैं। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरीके से आए हैं। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं 16, लेकिन जब इस पर -2 चार्ज होता है तब इसमें आ जाते हैं 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से फिल करेंगे और सेम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन होके आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। उसके बाद नेक्स्ट है O2-। इसमें आपके 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले जैसा बताया था O2 में आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक माइनस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल्स का ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, क्योंकि बाकी सारे के सारे सेम रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके जो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे वो आपके आ जाएंगे 7 और बॉन्डिंग वाले हो जाएंगे 10। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा हाफ इंटू 3, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/2। यानी O2 के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 आ रहा है, इसीलिए हमें अगले ऑप्शन को करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा O2- जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर देता है फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल इज़। एथेनॉल का आइसोमर इनमें से कौन सा है? मेथेनॉल, डाईइथाइल ईथर, एसीटोन और डाईमिथाइल ईथर। तो एथेनॉल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला CH3CH2OH होता है, यानी यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं और एक OH ग्रुप होता है। अब देखिए मेथेनॉल यानी कि आपका यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर के केस में आपका यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप होंगे, तो 4 कार्बन हो गए, इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है एसीटोन। इसमें आपके 3 कार्बन होंगे, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डाईमिथाइल ईथर। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप और ईथर ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से ये इसके साथ आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाए। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। पोलर कंपाउंड किस में घुलते हैं? तो पोलर कंपाउंड इनमें से किस में आपके घुल जाएंगे? बेंजीन आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे सीधा दिया हुआ है पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से बढ़ती है या घटती है? तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से घटती है, बढ़ती है, या कांस्टेंट रहती है, या नन। तो देखिए जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
इनमें से फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी लेफ़्ट टू राइट जाने में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज़ करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द प्लस आई इफेक्ट शोन बाई, इनमें से किस में आप प्लस आई इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो प्लस आई दिखाने के लिए एक पूरी सीरीज़ होती है CH3 OH F C6H5, तो यहाँ पे जो CH3 है वही प्लस आई शो करेगा, बाकी के सब OH F C6H5 सब ये आपके माइनस आई ग्रुप हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा CH3। इसके लिए हमें प्लस आई वाली सीरीज़ पता होनी चाहिए, यानी इंडक्टिव इफेक्ट वाली, तो उसके हिसाब से ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है होमोलिटिक फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो होमो का मतलब होता है सेम, जब सेम स्पीशीज़ बनती है और बॉन्ड का फिशन होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे सेम स्पीशीज़ जो होती है वो फ्री रेडिकल होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो आयन होते हैं वो हमेशा हेट्रोलिटिक फिशन में आपके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो SN1 का जो ऑर्डर है वो आता है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो जब कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम टर्शरी, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड ही आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा, बाकी ये सेकेंडरी है और ये आपका ईथर है और ये आपका थायो ईथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़, यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का, तो वो कितना आएगा 0 1 2 या 3, तो ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसका ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14। इसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भरेंगे, फिर देखेंगे कितने आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग आपके बिना स्टार वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, तो इस तरीके से आप ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर्मूला आपको पता है, पहले भी करके आए हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे बॉन्डिंग 10 आ रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग तो आपको दिख रहे हैं 4 हैं, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा 3। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपका इनमें से किस में मिलेगा, तो H2 Cl2 O2 और HCl में से आपको पता है ये सारे सेम एटम वाले कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पे पोलैरिटी आ ही नहीं सकती, पॉजिटिव नेगेटिव आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता पोलैरिटी शो नहीं होती। तो इस वाले ऑप्शन में आपका पोलैरिटी का डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। उसके बाद है द बॉन्ड ऑर्डर इन N2+ आयन, N2+ आयन में आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह इसका भी कैलकुलेट करना होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे N2 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 हो गए तो 14 हो गए, 14 में से एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब वही उसके हिसाब से भरेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 तरीके से आता है, एक आपका 14 से कम वालों का और एक 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों का, तो वो थोड़ा सा अलग है, वो ज़रूर ध्यान दें। उसमें क्या होता है, उसमें आपका यहाँ से पाई से पहले आपकी 2pz आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग 9 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 2.5। आप इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं।